श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज की असमोर्ध कृति विनय वल्लरी। असमोर्ध का अर्थ होता है असम धन ऊर्ध, यानी असम यानी कि जिनके समान कोई दूसरी कृति न हो, असम, और ऊर्ध यानी श्रेष्ठ। अर्थात श्री विनय वल्लरी जी के समान कोई दूसरी कृति नहीं है और यह परम श्रेष्ठ कृति है जो कि ऊर्ध्वलोक यानी भगवत धाम को प्रदान करने वाली है। श्री आचार्य महाप्रभु अपने इस विनय वल्लरी के माध्यम से हम सब जगत जीवों की आरती पुकार को भगवान श्री राम जी महाराज तक पहुंचा रहे हैं और इस संसारासक्ति मोहासक्ति से निवृत्ति करने के लिए श्री सीताराम जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन दुखी जीवों को आप अपनी शरण में ले लीजिए, इनकी रक्षा कीजिए और इनका पालन कीजिए, इनको अपना प्रेम प्रदान कीजिए। प्रस्तुत पद में आचार्य श्री अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उनके अनुग्रह का स्मरण कर रहे हैं, उनकी उदारता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी कृपा का स्मरण कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है। सद्गुरु अमित अनुग्रह कीन्हो, सद्गुरु अमित अनुग्रह कीन्हो, सहज पाप प्रिय मोहि अपनायो, राम मंत्र वर दीन्हो। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने मुझ पर अपना असीमित अनुग्रह किया है। असीमित अनुग्रह इसलिए क्योंकि यह अनुग्रह किसी कारण से नहीं है। यह अनुग्रह आपने अपनी करुणा के परवश होकर मेरी दीन दशा को देखकर, मेरी आरती को देखकर, मेरी दुखों की शांसति से छुटकारा दिलाने के लिए आपने किया है। इसलिए यह अमित अनुग्रह है, असीमित है, इसकी सीमा का अंकन नहीं किया जा सकता। आपने बड़ी कृपा की है। कैसे कृपा की है कि सहज पाप प्रिय मोहि अपनायो। मैं तो सहज ही अर्थात देहेन सहजायते सहजः, सहज यानी कि मैं जन्म से ही पापों में रचा पचा हूँ। यहाँ तक कि क्या कहूँ कि पापों से ही मेरी उत्पत्ति हुई है और जन्म से ही मैं
पाप करने वाला हूँ, पाप मुझे प्रिय लगते हैं और पापाचरण में ही मैं अनंत जन्मों से भटक रहा हूँ, पाप करता हुआ हूँ, उन्हीं में सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसे सहज पाप प्रिय मुझे आपने अपना लिया है, अपना बना लिया है, अपना आश्रय प्रदान कर दिया है, अपनी शरण में रख लिया है और राम मंत्र वर दीन्हो श्री राम जी महाराज का मंत्रराज, जो कि सभी मंत्रों का राजा है, आपने मुझे प्रदान किया है, जो अत्यंत सुंदर है, श्रेष्ठ है, अनुपमेय है, यहाँ तक कि भगवान के स्वरूप वाला ही है। श्री राम जी महाराज में और श्री मंत्रराज जी में किंचित भी अंतर नहीं है। अर्थात आपने मुझे श्री राम जी महाराज को ही प्रदान कर दिया है श्री राम मंत्र के रूप में। धर्म भागवत सिखई सत्य सत सर्वस दियो उदार। और हे परम उदार उत्कर्षता का दान देने वाले मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने अपना सर्वस्व, आपका सर्वस्व क्या है? श्री राम जी महाराज ही आपके सर्वस्व हैं, श्री मंत्रराज जी ही आपके सर्वस्व हैं, श्री राम जी महाराज का प्रेम ही आपका सर्वस्व है। तो आपने अपना सर्वस्व दे करके भली प्रकार से मुझे भक्त जनों की आचार संहिता यानी भागवत धर्म का उपदेश किया कि भागवतों की रहनी कैसी होती है, भक्तों की रहनी कैसी होती है। वह रहनी जो भगवान को प्रिय लगे वही भक्तों की रहनी कहलाती, वही भागवत धर्म कहलाता है, वही भक्तों की आचार संहिता कहलाती है। तो परम उदार शिरोमणि आपने मुझे भक्त जनों की आचार संहिता यानी भागवत धर्म का उपदेश दिया, भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान की है। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने शेष शारदा गणप साहस सत कही न सकें उपकार। आपने मुझे जो भागवत धर्म की शिक्षा दी है, सत्य जो यथार्थ में भगवान सत्य का स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप ही है, आपने वह भागवत धर्म की शिक्षा देकर वह भागवत धर्म मुझे सिखाया है। ऐसी शिक्षा देकर आपने हे परम उदार उत्कर्षता का दान देने वाले मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने अपना सर्वस्व ही मुझे प्रदान कर दिया है। शेष शारदा गणप सहस सत कही न सकें उपकार। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने मुझ पर जो उपकार किया है, जो आपने मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार को श्री सहस्त्र मुख वाले, हजार मुख वाले श्री शेष जी और वाणी की अधिदेवी श्री सरस्वती जी तथा देवगणों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसकी पूर्णता वर्णन करने की इयत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते। तेहि पै छोह सदा उर राखत रक्षत सरल सुसाद। इतने पर भी हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, इतना करने के बाद भी आप अत्यंत सरल बने हुए हैं
और अपने जनों पर हृदय से सदैव अपनी कृपा बनाए हुए हैं और उनके सभी प्रकार के कार्यों की आप संभाल पूर्वक रक्षा करते रहते हैं। आपके भक्तजन, आपके आश्रित जन, आपके शरणागत जीव जो भी कार्य करते हैं उनकी आप बड़ी भली प्रकार से संभाल करते हुए उन जीवों की आप रक्षा करते हैं, किंतु उनके द्वारा किए गए उपकारों को न मानने वाला कृतघ्नि मैं कि हाँ कृतघ्न बिन शिष्य गुणन को करत सदा अपराध। आपकी तो स्थिति यह है कि आप मेरी सदैव रक्षा कर रहे हैं, मेरे द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्यों की संभाल करते जा रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, परंतु और मैं कैसा हूँ कि अत्यंत ही कृतघ्न हूँ, आपके किए हुए उपकारों को नहीं मान रहा, स्वीकार नहीं कर रहा और कृतघ्न हूँ और बिना शिष्य के गुणों से रहित हूँ, सर्वथा शिष्य के गुणों से रहित हूँ और इस प्रकार से आपका सदैव अपराध करता रहता हूँ, आपका अपचार करता रहता हूँ। कृपा सिंधु करुणा कर कोमल आपन रूप संहारो। हे कृपा के सागर, हे करुणा के धाम, करुणा के उत्पत्ति स्थल श्री सद्गुरुदेव भगवान, कोमल हृदय मेरे आचार्य महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप अपने विरध की ओर देखिए, आप अपने विरध को संभालिए और बिना हेतु संसार सिंधु से अब की मोहि उबारो। और बिना किसी कारण ही आप बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी सांसारिक स्वार्थ के इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। हे नाथ, बिना हेतु संसार सिंधु से अब की मोहि उबारो। जिम शिशुमातु उदर पद पटकै प्रसव समय दुखकारी। भूलि जननी लालति भली शिहर्षण तिमि प्रभु रक्षो तारी। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिस प्रकार माता के गर्भ के अंदर शिशु अपने पैर पटकता है और प्रसव के समय तो अतिशय दुख ही देता है, अतिशय कष्ट देता है, उसी प्रकार मैं भी आपको अत्यधिक दुख दे रहा हूँ, त्रास दे रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ, शोकित कर रहा हूँ, परंतु जैसे वह माता प्रसव की पीड़ा को भूलकर भली प्रकार से अपने शिशु का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार आपको महान दुख देने वाला इस दास यानी मेरी आप भली प्रकार से रक्षा कीजिए और इस बार इस संसार सागर से मुझे उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, इस आप सहज ही कृपा के सागर हैं, करुणा के विग्रह हैं, अनुग्रह स्वरूप हैं। आप सहज प्रिय मुझ अघी जीव को अपना लिए हैं, राम मंत्र आपने प्रदान किया है, इसलिए मुझ नालायक सर्वथा शिष्य गुणों से रहित मुझ जीव को आप अपनी कृपा के बल से इस संसार से उबार लीजिए, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।